हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गुजराती लोगों का फेमस फेस्टिवल जो कि है सातम आठम। जिसको पता है उसको वेरी गुड, और जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ कि सातम आठम में होता है जिसमें हमको पूरा दिन गैस बंद रखना पड़ता है। यस गैस, हम एक भी बार गैस चालू नहीं कर सकते। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो हम लोग ने पूजा कर लिया है और मैंने ना वीडियो शूट भी किया हुआ है कैसे मम्मी ने खाना बनाया है। तो वो आगे का वीडियो आप इस ये क्लिप के बाद देखो। मम्मी सबसे पहले आप क्या बनाओगे? मैं सबसे पहले बना रही हूँ मैदे का आटा, क्या बोलते हैं, पूरी। हाँ पूरी बनाने वाली हूँ। पूरी बनाना, इसलिए मम्मी पहले आटा गूंदेगी। यहाँ पे मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है चाय एकदम टेस्टी वाला। गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे ये जो है ना ये सारे धनिया है और इसके बीच बीच में मिर्ची भी होगा इसके अंदर इधर किधर। और देखने में भी कितना मस्त है। मम्मी ऐसा उगा दे। मम्मी का दिमाग कुछ अलग ही है। इतना हवा आ रहा है ना, ये भी उड़ ना जाए। यहाँ पे मम्मी ने देखो इतनी सारी पूरी बना दी है। और मम्मी अभी आप क्या बना रहे हो पूरी के अलावा? तो मम्मी ने थेपला भी बना दिया और मम्मी अब बना रही है हमारे सारे फेवरेट गुलाब जामुन। Looking like a pouch. Wow. पूरी तलनी है मुझे। पूरी तलने के बाद चिवड़ा बनाना है। तो आपको पूरा दिन लग जाएगा आज खाना बनाने में। तो अभी तो मैं खाली नाश्ता ही बना रही हूँ, खाना बनाना तो बाकी है। ये नाश्ता है सिर्फ। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरी बहन सो चुकी है। अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पे मेरी बहन सो चुकी है, ये रही। सो फ्रेंड्स अभी मैं सोई थी और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। और मम्मी ने पूरी का आटा बन के पूरी भी बना दिया है। मैं सोई थी इसलिए मुझे पता नहीं था। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरी मम्मी बनाएगी कूलर के लड्डू जो कि मेरे फेवरेट हैं। मम्मी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाना। जितना ज्यादा बनाऊंगी ना उतना वेस्ट हो जाएगा, जितना कम बनाऊंगी ना उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो खत्म हो गया तो वापस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो भी ज़्यादा बना के रखना। देखो गाइस कितना मस्त है, मन कर रहा है मैं अभी खा लूं। मम्मी अभी नहीं खाना है। क्यों? गाइस मम्मी ने जो गुलाब जामुन बनाया था ना उसमें से मैंने 3 गुलाब जामुन खा लिए। ऐसा नहीं मैंने छुप के खाया, मम्मी को भी खिलाया और मैंने भी खाया। अभी मेरी मम्मी ना बुगरे तल रही है, यानी कि नल्ली तल रही है। रुको मैं आपको बताती हूँ। और मेरी मम्मी का किचन देखो, बाप रे, इधर बर्तन फैला हुआ है, इधर सारे बर्तन, यहाँ पे पूरा कचरा हो गया है। यहाँ पे आप देखो। मम्मी आप कब साफ करोगी इतना सारा? यहाँ पे भी देखो सब फैला हुआ है एकदम। खाना बनाने के बाद तभी खाना भी नहीं बना है। अब भी मेरी मम्मी बना रही है भिंडी की सब्जी एकदम टेस्टी वाली, मेरे और मेरे भाई की फेवरेट। और मम्मी ये क्या है? टमाटर की भाजी। कौन सी सब्जी? टमाटर। टमाटर की सब्जी।
मम्मी पहली बार बना रही है टमाटर की सब्जी। चिवड़ा, यहाँ पे कुल्हड़ के लड्डू, यहाँ पे है रोटी बहुत सारी और यहाँ पे हमारे गुजरातियों का फेवरेट पसंदीदा थेपला जो कि बहुत ही टेस्टी बनाती है मेरी मम्मी। यहाँ पे हमारे फेवरेट गुलाब जामुन, यहाँ पे भिंडी की सब्जी, यहाँ पे है साबूदाना की खिचड़ी, यहाँ पे है चावल, यहाँ पे है टमाटर की सब्जी, यहाँ पे तीखी चटनी और यहाँ पे है आलू नहीं चने बॉईल हुए, यहाँ पे है शिंगाने से बनी हुई चिक्की। ये है पूरा 15 भोग जो कि मेरी मम्मी ने बनाया है पूरे कल के खाने के लिए। मम्मी है ना करेगी पूजा गैस की। हमारे गैस जी की पूजा जो है वो हो चुकी है और गाइस कल के लिए इनके लिए कल छुट्टी है क्योंकि कल ये चालू नहीं होंगे। तो गाइस अभी है ना मम्मी शीतला माता जी का है ना कथा सुना रही है। बोलो शीतला माता की जय, बोलो ब्रह्मणी माता की जय। શ્રાવણ વદ સાતમ એટલે શીતળા સાતમ। આ દિવસે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી સવારે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે છે, શીતળા માતાનું પૂજન કરે છે, રાંધણછણનું રાંધેલું ટાઢું ખાય છે, ચૂલો સળગાવાતો નથી। સવારે પાણીયારામાં શીતળા માનો દીવો કરવામાં આવે છે ને આ કથા કહેવામાં આવે છે। આ વ્રત કરવું સારું છે। એક ગામ હતું। એ ગામમાં દેરાણી જેઠાણી અને સાસુ રહેતા હતા। દેરાણી અને જેઠાણી બંનેને એક દીકરો હતો, પરંતુ જેઠાણી ભારે અદેખી હતી। નાની વહુ રાંધતા રાંધતા મધરાત થઈ ગઈ તો હજી રાંધવાનું બાકી હતું। એવામાં છોકરો રડ્યો એટલે નાની વહુ દેરાણી રાંધવાનું પડતું મૂકીને સાસુની વાત માની છોકરાને ટોપલામાં લઈ ટોપલો માથે ચડાવી નાની વહુ તો શીતળામાં પાસે ચાલી। ચાલતા ચાલતા રસ્તામાં એક તળાવ આવ્યું। એ તળાવ પાસે માટે રડે છે એ તો કે એટલે નાની વહુએ કહ્યું, શીતળામાં મારી ઉપર કોપ્યા છે, મારા છોકરાને એમણે બાળી મૂક્યો છે, માટે શીતળામાની માફી માંગવા જાઉં છું। તું શીતળામા પાસે જાય છે તો મારું પણ પૂછતી આવજે કે મારા તળાવનું પાણી પીનાર મરી કેમ જાય છે। આવજે ને કે અમારા કયા પાપને લીધે અમારા ગળામાં ઘંટીના પડ બાંધ્યા છે અને અમે શા માટે લડ્યા કરીએ છીએ। સારું કહી નાની અને સવારમાં વલોણું કર્યા પછી કોઈ છાશ લેવા આવે તો પાણી નાખીને છાશ આપે। એના પાપનું નિવારણ એ છે કે તું જો જઈને એનું તળાવનું પાણી ખોબામાં લઈ ચારે દિશામાં અંજલિ આપે અને પછી તું પાણી પીએ તો પશુ પક્ષીઓ અને વટે મારવું એનું પાણી પી શકે।
પાછી વળી. ચાલતી ચાલતી તે જ્યાં આંકલાઓ લડતા હતા ત્યાં આવીને છોકરાને એક બાજુ બેસાડી તે આંકલા પાસે આવી. આંકલા પાસે આવીને એણે વાત કરી અને પછી એણે ઘંટીના પડ કાઢી નાખ્યા. આથી બંને આંકલાઓ શાંત પડી ગયા અને એકબીજાના મિત્ર જેવા બની ગયા અને ડોક નમાવીને પેલી નાની વહુનો આભાર માન્યો. પછી નાની વહુ તો પોતાના છોકરાને તેડીને પેલા તળાવ પાસે ચાલતી ચાલતી આવી. ત્યાં આવીને એણે તળાવને પણ તેની બધી વાત કરતા એના ઘરમાં પ્રવેશ્યા. ચૂલો સળગતો જોઈ એ તો ગુસ્સે થયા અને તેમાં આળોટ્યા અને દાઝ્યા. શીતળામાએ તો જેઠાણીને શાપ આપ્યો, જેણે મને બાળી છે એનું અંતર એટલે એને સુખ પ્રાપ્ત થયું. જેઠાણી એના લક્ષણને લીધે દીકરો ખોઈ બેઠી. હે શીતળામાં, તમે જેવા દેરાણીને ફળ્યા એવા તમારી ભક્તિ કરનાર સૌને ફળજો. જય શીતળામાં.